Good morning student. Today we will discuss about the part of civics. Topic is majorities in Sri Lanka. श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था। आज यहाँ पे स्पेशली मैं श्रीलंका की मेजॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुसंख्यकवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो श्रीलंका है वो भारत के साउथ में स्थित है और भारत से वो मन्नार की खाड़ी के द्वारा पृथक है और ये जो है एक जो है समुद्र तटीय या द्वीपीय राष्ट्र है। तो यहाँ पर बेसिकली दो तरह की कम्युनिटी थी। एक तरफ जो है बुद्धिज्म था और दूसरी तरफ तमिल था। एक तरफ बुद्धिज्म कम्युनिटी थी और दूसरी तरफ तमिल कम्युनिटी थी। बुद्धिज्म कम्युनिटी जो सिंघाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी थी, वहाँ बहुसंख्यक था, और दूसरी तरफ जो तमिल थे वो अल्पसंख्यक थे। तो जहाँ पे बहुसंख्यक था तो उसी की गवर्नमेंट थी, उसी की सुपरमेसी थी, और दूसरा जो कम्युनिटी था उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण जो है दोनों कम्युनिटी में कन्फ्लिक्ट हुआ, संघर्ष हुआ। तो आज सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो श्रीलंका है वो 1948 में एक स्वतंत्र देश बना था। यानी जो श्रीलंका है, श्रीलंका embraced as an independent country in 1948। यानी भारत जो श्रीलंका था वो 1948 में एक स्वतंत्र कंट्री बन गया था। द लीडर ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। यहाँ की जो सिंघाला लीडर थे वो जो है अपनी मेजोरिटी गवर्नमेंट के वर्च्यू को बरकरार रखना चाहते थे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट बनी वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, और यही जो है गवर्नमेंट थी, यही सिंघाला सुपरमेसी कही गई। सिंघाला सुपरमेसी जो थी वो एक मेजोरिटी पार्टी थी और उसी का पूरे जो है श्रीलंका में वर्चस्व था। लेकिन 1956 में एक एक्ट पास हुआ। 1956 में an act पास हुआ। अब वो एक्ट किस लिए पास हुआ था? क्योंकि वो जो सिंघाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में मान्यता देने के लिए टू रिकॉग्नाइज उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सिंघाला द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने सिंघाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज को उन्होंने
मान्यता देने के रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है एक एक्ट पास किया तमिलों के रिगार्डिंग, तमिल लैंग्वेज के अपोजिशन में। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंगाला एप्लीकेशन टू यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो सिंगाला कम्युनिटी थी उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में हर जगह पर उसको जो है फेवर मिलता गया। एज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और धीरे धीरे जो है वो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें भी जो है इस कम्युनिटी को बहुत सा प्रोटेक्ट प्रदान किया गया था। तो इन सारी चीज़ों का मतलब है कि जो वहाँ पर मेजोरिटी पार्टी थी या वहाँ पर सिंगाला जो कम्युनिटी थी उसकी सुपरमेसी होने के कारण जो है उसको जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस दिया जाता था। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर एंड द ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ द एमंग द श्रीलंकन तमिल। इस तरह से जो है एक के बाद एक गवर्नमेंट आती गई और वो जो है श्रीलंकन तमिल से उनको अलगाव बढ़ता गया। They felt that one of the major political parties led by the Buddhist Singhala leaders was sensitive to their language and cultures। जो वहाँ के जो सिंगाला लीडर थे वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर के लिए बहुत सेंसिटिव थे, बहुत संवेदनशील थे। और they felt that the constitution and government policies denied them और equal political rights, discrimination against them to getting job and other opportunities and ignore their interest। कहने का मतलब है कि जो सिंगाला कम्युनिटी थी वहाँ पर जो है ये लोग जो थे तमिलों के विरोधी जो है उनको पॉलिटिकल राइट्स, उनको उनकी असमानता और उनको गवर्नमेंट जॉब में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों को लेकर के वो इनकार करते थे। जिसका परिणाम हुआ कि जो रिलेशनशिप था बिटवीन सिंगाला कम्युनिटी एंड द तमिल कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ कि वो रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे खराब होते गए। जिसका परिणाम हुआ कि उन दोनों कम्युनिटीज़ में एक कन्फ्लिक्ट जारी हुआ, एक कन्फ्लिक्ट हुआ, एक संघर्ष हुआ। सिंगाला और जो तमिल थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो क्या हुआ, एक जो है कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो श्रीलंका के जो तमिल थे उन्होंने तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने जो है स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और अलग अलग पार्टीज़ को लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो जिसका परिणाम हुआ फॉर रिकॉग्नाइज ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और इसलिए किया था कि उनको जो है सिंगाला की तरह से हर जगह पर अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल मिले, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और संघर्ष शुरू कर दिया। But the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied। मतलब वो हर जगह चाहते थे कि हमें भी जो है सिंगाला की तरह से प्रॉपर्ली जो है अपॉर्चुनिटी उनको मिलती रहे। तो जिसके परिणाम स्वरूप 1980 में several political organizations were formed demanding in independence तमिल स्टेट। और 1980s में जो तमिल कम्युनिटी थी वो भी जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको जो है उसकी डिमांड बनाना शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन संगठित करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो तमिल स्टेट है वो भी जो है एक कैसा इंडिपेंडेंट हो सके। तो इस तरह से तमिल भी जो है कम्युनिटी भी चाहती थी कि हमें भी जो है हमारा भी जो स्टेट है वो उसे भी प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता उसको भी मिले।
द डिस्ट्रेस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, या एक तरफ से जो आपकी सिंगाला कम्युनिटी थी और दूसरी तरफ जो तमिल कम्युनिटी थी, दोनों के बीच में क्या हुआ, सिविल वार शुरू हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ द बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। जिसका परिणाम ये हुआ कि हजारों की संख्या में जो है दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मारे गए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव टू द कंट्री एज ए रिफ्यूजी एंड मेनी, कुछ जो है वहाँ के लोग जो है अपनी कंट्रीज को छोड़ करके रिफ्यूजी की तरह से वो चले गए, और बहुत सारे जो है लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, और बहुत सारे जो है उन्होंने अपनी जीविका को भी खो दिया। यू हैव रीड अबाउट द श्रीलंका एक्सीलेंट्स अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ को हम इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक तरफ जो है सिंगाला कम्युनिटी है और दूसरी तरफ तमिल कम्युनिटी है। सिंगाला कम्युनिटी इज़ द मेजॉरिटी पार्टी एंड तमिल कम्युनिटी इज़ द मिनॉरिटी पार्टी। तो इस तरह से दोनों में आपस में क्या होता है, क्योंकि सिंगाला जिसकी मेजॉरिटी होती है उसी को जो है हर जगह जो है इम्पॉर्टेंस होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था उसमें भी सिंगाला कम्युनिटी को सुपरमेसी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे तमिल कम्युनिटी को जो है उसको जो है उसको हर जगह उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। वो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर जो है यूनिवर्सिटी पोजीशन में हो, कहीं पर भी हो, उसको जो है उन सारे फैसिलिटीज़ को जो है एवॉइड किया जा रहा था, जिसके कारण जो है दोनों कम्युनिटीज़ में संघर्ष हुआ, और संघर्ष के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है इसमें दोनों कम्युनिटीज़ के मारे गए, और बहुत सारे लोग जो है कंट्री को छोड़ करके वो चले गए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेजॉरिटीज़ ऑफ श्रीलंका है, श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है वो इसीलिए था क्योंकि जिसकी बहुमत होती है उसी की जो है चलती है। तो स्वाभाविक वही है कि यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जिसकी बहुमत है उसी की सरकार है। तो जो दूसरी कमज़ोर कम्युनिटी थी उसका वहाँ पे चल नहीं पा रहा था, उसकी जो है पावर जो है धीरे धीरे धूमिल हो रही थी, और जिसके कारण जो है दोनों कम्युनिटीज में आपस में संघर्ष हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आज का होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुमत था। श्रीलंका में किस समुदाय का बहुमत था। सिंघाला लैंग्वेज, शिवनाला भाषा, शिवनाला भाषा कब को राजभाषा के लिए कब एक्ट पास किया गया, कब प्रस्ताव पास किया गया। What is the
शिंगाला कमेटी शब्द है और तमिल समुदाय में क्या संबंध थे? क्या संबंध थे? तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? When? ये क्वेश्चन हिंदी में है, इसके आंसर हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए When did Sri Lanka independent? क्वेश्चन नंबर 1, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुमत था? इन विच क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पार्टीज majority party in Sri Lanka party is in Sri Lanka. Question number 3, question number 1 है when did Sri Lanka independent? Question number 3, as a official language as Sinhala, official language as Sinhala. When did act pass? When did act pass? ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगाला जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब एक्ट पास हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, सिंगाला समुदाय और तमिल समुदाय में क्या संबंध थे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिंगाला कम्युनिटी and Tamil community? तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस हिंदी में हैं और 4 क्वेश्चंस इंग्लिश में हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चे होमवर्क करेंगे, और ये वाला होमवर्क जो है हिंदी वाले बच्चे होमवर्क करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे जो है इंग्लिश के क्वेश्चन लिखेंगे। और आई होप आपको
समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे होमवर्क डेली भेजें। जिन बच्चों का होमवर्क नहीं आ रहा है उनके लिए जो है बहुत बड़ी समस्या आगे हो सकती है।